हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, आज जो मेरा आप लोग के सामने आने का रीजन बोले तो ना ही फिजिक्स का है और ना ही बायोलॉजी का। तो मैं अपना जो मेरा सब्जेक्ट है, ओके, मैथमेटिक्स, मैं उसके बारे में बात करने आया हूँ। क्योंकि अभी अभी जेई 2020-21 में जो होने वाला है उसका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आप लोग को पता होगा। तो वो पहले मैं आप लोग को सिलेबस बता देता हूँ, और वो सिलेबस होने के बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, लेकिन वो अपने ऐप में मिलेगा। उसके लिए जो अपना इनोवेटिव इंस्टीट्यूट लातूर ऐप है उससे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। राइट है, आप लोग मुझे जानते होंगे। ओके, मैं चंदन कुमार, एक्स प्रोफेसर ऑफ राजश्री साहू कॉलेज। अपना क्लासेस लातूर में लास्ट 10 ईयर से चल रहा है, 2010 से। आप लोग अच्छी तरह से नॉन मालूम ही होंगे। यदि नहीं मालूम है तो अपने अपने जो सीनियर्स है उससे आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसका पता चलेगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि क्या क्या मतलब चैप्टर में सब पॉइंट रिड्यूस हुआ है। डिलीट चैप्टर्स कोई भी नहीं हुआ है, सिंपल एक ही चैप्टर रिड्यूस हुआ है जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। वो डिलीट हो चुका है। ओके, कंप्लीटली जेई मेन से। ओके, तो अब हम बात करते हैं, जैसे 11th से मैं स्टार्ट करता हूँ। 11th में फर्स्ट जो है अपना सेट। ओके, सेट से जो निकाल दिया गया है वो है सब पॉइंट डिफरेंस ऑफ सेट्स, बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये रिड्यूस कर दिया गया है। उस तरह से रिलेशन एंड फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग को जो जनरल सॉल्यूशन है वो निकाल दिया गया है। ओके, cos y इक्वल टू कॉस ए एंड tan y इक्वल टू tan ए जो जनरल सॉल्यूशन था वो अब नहीं है। राइट है, उस तरह से सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन जो रिलेशन में था वो भी निकाल दिया गया है। तो ये था क्या, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सबसे पॉइंट निकाल दिया गया है। उसके बाद आता है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के बाद जो करते हैं फर्स्ट है प्रिंसिपल। ओके, मैथमेटिकल इंडक्शन, तो उससे डिलीट, पूरा चैप्टर डिलीट है, मतलब अपने को वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या क्या नहीं पढ़ना है, बोलो, क्या नहीं पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पोलर फॉर्म को निकाल दिया गया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी निकाल दिया गया है। लीनियर इक्वेशन कंप्लीट पढ़ना है, उसमें से कुछ भी आप लोग को कम नहीं किया गया है। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो है ना, जो फॉर्मूला ड्राइव करना है NPR एंड NCR, वो निकल गया है। राइट है, फिर बाइनोमियल थ्योरम से पूरा चैप्टर डिलीट, बाइनोमियल थ्योरम का टेंशन खत्म। ओके, इसके बाद आता है सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में जो है ना फॉर्मूला फॉर द स्पेशल सम्स वो निकाल दिया गया है। राइट है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो शिफ्टिंग ऑरिजिन था, बाद में जाके इक्वेशन ऑफ द फैमिलिंग, पासिंग थ्रू एंड क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डिसेंट केस, कॉनिक सेक्शन, ये सब पार्ट निकाल दिया गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग फुल डिलीट हो गया। मतलब बोले तो डिलीटेड चैप्टर्स क्या आ गया अपने पास, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, उसके बाद जाके फिर एक और चीज मैंने बोल दिया, क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये तुम्हारा 11th का पार्ट था। ओके, उसमें से स्टैटिक्स में भी मतलब जो सब पॉइंट रिड्यूस हुआ है, प्रोबेबिलिटी में भी रिड्यूस हुआ है। मैन हम बात करते हैं 12th क्लास का। राइट है, तो 12th क्लासेस में रिलेशन एंड फंक्शन जो था, ओके, ये सब जो भी हो रहा है वो सीबीएसई का, ओके, जो सीबीएसई सिलेबस था उसके थ्रू हो रहा है बेटा। ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन फंक्शन में कंपोजिशन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन को निकाल दिया गया है। राइट है, उस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ग्राफ है इनवर्स का वो अपने को नहीं पढ़ना। एलिमेंट्री जो तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स था वो भी नहीं पढ़ना है। मैट्रिसेस में ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स था वो निकल गया। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वो भी निकल चुका है। ओके, और डिटर्मिनेंट से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी रिमूव हो गया है। राइट है, तो फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में जो है तुमको फॉर्म, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में दो फॉर्म को डिलीट किया गया है, जिसका था क्या, इंटीग्रेट रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, इंटीग्रेट लीनियर इक्वेशन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, ये रिमूव हो गया है। राइट है, तो बाकी जो भी है, यदि आप लोग को ये
जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा। उस पर मैं ये जो डिलीटेड रिड्यूस सिलेबस है उसका पीडीएफ फाइल अपलोड कर लूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा पूरी तरह से डिटेल में। ओके, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो 2021 में कौन सी पॉइंट पे, कौन सी टॉपिक पे अपने को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट है, तो हम देखते हैं। अब जो हम देखने वाले हैं वेटेज, मीन्स बोले तो लास्ट एनालिसिस मैं करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं ये जेई 2021 में सेम टू सेम ऐसा ही वेटेज रहने वाला है। मे बी 1 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, राइट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो वेटेज है मतलब बोले तो जो लास्ट 15, 16, 17, 18, 19 एंड अभी 20 तो हुआ नहीं है, राइट है। 19 तक में जो हमने एनालिसिस किया है किस मतलब पार्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसको करना ही करना अपने को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अपने को जेईई मेन में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, याद रखना चाहिए अपने को, कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, राइट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ओके, इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो फिक्स है, कुछ भी हो जाए। ओके, चाहे 19 का देख लो, 18 का देख लो, 17 का देख लो, और भी 20 में जो होने वाला है वो भी देख लेना। इससे 100% कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन, राइट है। इसके बाद जाके इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस का मीन्स क्या, कैलकुलस 2 टाइप्स को होते हैं, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस और दूसरा होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, इंटीग्रल कैलकुलस का मीन्स होता है जिसमें आता है तुमको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। तो उससे अपने को कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट है, उसमें भी 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसी के साथ तुम लोग जोड़ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी के साथ। तो इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, राइट है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में ओके लास्ट 20 ईयर से देखते जाओ बेटा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बोले तो सबसे इजी चैप्टर भी है और इससे 2 क्वेश्चन फिक्स आते ही आते, कोई भी नहीं रोक सकता है। ओके, इसके बाद आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें बहुत सारे जो डिफरेंस मतलब जो हार्ड सब पॉइंट था ना तो वो रिड्यूस भी हो गया अपने को। तो यहाँ से भी कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। इसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सबसे इजी चैप्टर। ओके, तो उससे भी तुमको 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें क्या क्या आते हैं, लाइन आते हैं और प्लेन आते हैं। बोले तो एक क्वेश्चन लाइन से, क्वेश्चन प्लेन से आ जाएंगे। तो इसमें से सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 मतलब प्लेन्स, और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन्स। मतलब बोले तो अपने को एंगल फाइंड ही नहीं करना, राइट है। नॉर्मल क्या पूछेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, उससे क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन ये 2021 के लिए बता रहा हूँ, राइट है। इसके बाद वेक्टर एलजेब्रा, तो वेक्टर एलजेब्रा से भी अपने पास कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इससे वेक्टर एलजेब्रा में जो है, वेक्टर एलजेब्रा में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिड्यूस हो चुका है, वो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाद में फिर सेट रिलेशन फंक्शन, इससे तुमको कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, इससे सिलेबस रिड्यूस किया गया, क्या रिड्यूस किया गया, एनपी और एनसीआर, ये रिड्यूस किया गया, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, ओनली 1 क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम पूरा पार्ट डिलीट, इससे फिर भी 1 क्वेश्चन आए थे, मैं एनालिसिस बता रहा हूं, इसके बाद इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। एंड सीक्वेंस सीरीज, उससे भी ओनली 1 क्वेश्चन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक से 1 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्वेश्चन, ओके, एंड डिफरेंशियल कैलकुलस से 1 क्वेश्चन, एंड स्टैटिक्स डायनामिक्स से भी 1 क्वेश्चन। अब एक काउंट कर लेते हैं, जेईई में कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन, 5, 8, ये कितना, 11, 13, 15, नेक्स्ट 17, 19, 21, ओके, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ओके, 3 क्वेश्चन का
आगे पीछे एनालिसिस, राइट है। तो अब अपने को ये जो है कंप्लीट डिलीट हो चुका है, मतलब इसको टेंशन इसका चला गया है। ओके, उसके बाद जाके यहाँ से भी रिड्यूस हुआ है और फिर ये तुम्हारा खत्म हो चुका है। तो उसके बाद मतलब बोले तो अभी 1 और 1 2 क्वेश्चन रिड्यूस हुआ है, राइट है। और बाद में जाके फिर मतलब ये चैप्टर डिलीट हुआ तो ये कहीं और से आएगा, तो इसका वेटेज कहाँ जाएगा? तो वेटेज जो मोस्टली जाएगा यदि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करते हैं, ओके, और उसके बाद ये लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ओके, और फिर ये इंटीग्रल कैलकुलस, और ये सब तभी पॉसिबल है ये दोनों पार्ट जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फार्मूला रिमेंबर रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक से ओनली 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन जो तुम्हारा पार्ट 2 है 12th क्लासेस का, अपने महाराष्ट्र बोर्ड का हम बात करते हैं, ओके, उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद नहीं है तो आप भूल जाइए कि आपसे पार्ट 2 सॉल्यूशन होने वाला है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। मतलब आप 11th कर रहे हो, 12th कर रहे हो, इसके बाद जाके आपको इंजीनियरिंग करना है तो भी यदि मैथमेटिक्स से रिश्ता रखना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पूरा क्या करना पड़ेगा? रिमेंबर करना पड़ेगा। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरा फार्मूला आप लर्न कर लो, और यदि फार्मूला लर्न हो गया तो आगे का चैप्टर इजी होगा। मतलब बोले तो एक क्वेश्चन तो यही से भी फार्मूला लर्न करने से अपने को आ रहा है, और बाकी ये देखो 3 क्वेश्चन डिफरेंशियल 1, ये 1, मतलब बोले तो नियर अबाउट 8 क्वेश्चन। 8 × 4 कितना? 32, और ये कितना? 5, 20 मार्क्स, राइट है। यदि हम वेक्टर और 3 डायमेंशन कर लेते हैं तो मिनिमम 80 मार्क्स फिक्स होता था, जबकि बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट को मैथमेटिक्स बात करें तो लेस देन 30 मार्क्स आते हैं। आपको तो मैं एक ट्रिक्स दे रहा हूँ 80 मार्क्स कैसे लेना, राइट है। तो ये सब जस्ट हमने एनालिसिस बताया कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कहाँ करना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना है, लिमिट कंट्री एंड डिफरेंशिबिलिटी में करना है, इंटीग्रल कैलकुलस में करना है, और क्या बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर करना है, वेक्टर के ऊपर करना है, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर करना है। इसमें कितने चैप्टर्स है? ये 5 क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसमें 5 चैप्टर है। क्या क्या? स्ट्रेट लाइन, राइट है, उसी में आता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसी में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक, उसके बाद सर्कल, उसके बाद कोनिक्स। कोनिक्स में कितने चैप्टर्स? 3 चैप्टर्स। क्या क्या नाम? पाराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो बहुत बच्चे ये मत देख लीजिएगा अरे ये 5 क्वेश्चन है, मतलब एक चैप्टर नहीं है, दिस द मतलब क्या बोलते हैं इसको? पार्ट बोलते हैं, उसमें सब पॉइंट है। तो फिर 5 क्वेश्चन यदि कवर करना है तो आपको 5 चैप्टर करना है, बहुत ही सिंपल है, ओके। तो बोले तो आप देख लीजिए 5, 3, 3 और इधर से 2, 2, मतलब बोले तो तुमको ये बहुत सिंपल है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 2 क्वेश्चन, वेक्टर 2 क्वेश्चन, कितने हो गए? 4, ये 3 और 3 6, एंड 6 और 4 कितना? 10 हो गया, और ये 5, 10 और 5 15, और हम यहाँ से 2 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक 16, डिफरेंशियल से 17, ओके। और उसके बाद जाके फिर आपको इजी जो पड़ेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 1, सीक्वेंस 6, मतलब 20 × 4 हम 80 की बात करते हैं, 30 क्वेश्चन आता है। तो मिनिमम एवरेज स्टूडेंट जो हमारे पास है मैं उसको 80 मार्क्स का प्रोमिस देता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं दिला के रहूँगा, ओके। इसके बाद जाके हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे क्लास में स्टार्ट करूंगा, और फर्स्ट क्लास जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो सबसे सिंपल चैप्टर्स है, क्योंकि पहले हम सिंपल से ही अपने आप को जो है ना क्या करना, कॉन्फिडेंस हाई लेवल करना, ओके। तो कोई भी वर्क, कोई भी जो है ना मतलब टारगेट तुम्हारा मतलब हार्ड नहीं बेटा, डिफिकल्ट नहीं है, ओके। सिर्फ तुमको रास्ता देखना है, यदि फर्स्ट ही रास्ता में गिर गया तो आगे तुम नहीं जा सकते हो। तो इस कारण से तो कल जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर्स, वो चैप्टर्स का नाम है मैट्रिसेस, जो तुम्हारा 12th क्लास में सेकंड चैप्टर्स है पेपर 1 का, ओके। और उससे बोर्ड में भी 8 मार्क्स फिक्स आते हैं। मतलब यदि हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो बोर्ड में कितने मार्क्स रिजर्व हो जाएंगे? 8 मार्क्स महाराष्ट्र बोर्ड में रिजर्व हो जाएंगे। उसके बाद जेईई में कितने क्वेश्चन रिजर्व हो जाएंगे देख रहे हैं आप? क्या है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन, मतलब बोले तो 8 मार्क्स जेईई मेन में भी है और बोर्ड में भी 8 मार्क्स, राइट है। तो हम वही देखने वाले हैं, क्या क्या? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो कि हम कल देखेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, पहले ये पूरा एनालिसिस कर लीजिए, ओके। तो जो अपना ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है,
इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज IIM। ओके, उसके ऊपर मैं इसका PDF देने वाला हूँ। PDF किसका? ये वेटेज का नहीं, जो रिड्यूस सिलेबस है, अपने को क्या पढ़ना है बेटा। ऐसा नहीं हो कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं और वो आने ही वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। ओके, मैथमेटिक्स में टोटल मतलब बोले तो 34-35 चैप्टर्स है, लेकिन JEE मेन में क्वेश्चन कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 5 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो कुछ ईजी है और बच्चे को मज़ा आता करने में, और आप वही 5 चैप्टर करोगे जो कि मतलब बोले तो क्या, तुम अपना टाइम लॉस कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इंपॉर्टेंट क्या, पहले वो पढ़ो। तो तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, तो पहले क्या पढ़ना अपने को? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाद में क्या पढ़ना? फिर इंटीग्रल कैलकुलस। फिर क्या पढ़ना? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिर तुमको क्या? ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, JEE मेन में अपने को पास होना है। पास का मतलब क्या? क्वालिफाइड होना है। किसके लिए? एडवांस के लिए, राइट है। अपने को कॉलेज से मतलब है। ये जो JEE मेन का सर्टिफिकेट है तुमको कहीं यूज होने वाला नहीं है, राइट है। अब जो ये नीट का पेपर हो या तुम्हारा JEE का पेपर हो, ये हम कॉलेज में एडमिशन के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे कॉलेज मिले, राइट है। ओके, तो कुछ ऐसे होंगे जो 360 आउट ऑफ 360 भी ले लिया, और जो 350 आउट ऑफ 340 लिया आउट ऑफ 360, वो भी उसी कॉलेज जाने वाला है। तो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क से इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट है। तो इसके आगे हम लोग कल मिलते हैं, बाय।